आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज़ सैफी अब्बास के साथ। नमस्कार, एसएनसी आवाज़ में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मेडिकल स्कैम की, मेडिकल स्टोर की, जहां पर मरीजों को महंगी दवाएं खरीदने के लिए कई बार डॉक्टर बाध्य करते हैं और कई बार डॉक्टरों का कमीशन उसमें फिक्स होता है और वो मरीजों को दूसरी दवाएं जो थोड़ी सस्ती दवाएं हैं उसको भी लिख सकते हैं, लेकिन वो मरीजों पर एक तरह से साइकोलॉजिकल यानी मनोवैज्ञानिक दबाव बनाते हैं कि आप अमुक मेडिकल स्टोर से ही दवा लें या यही दवा लीजिएगा, किसी दूसरे कंपोजिशन या दूसरे फॉर्मूले की दवा नहीं लीजिएगा। इसके पीछे कई बार डॉक्टरों का कमीशन भी होता है, लेकिन वो डॉक्टर जिनका प्रोफेशन नोबेल होता है, उनके नोबेल प्रोफेशन में अगर लालच आ जाए और मरीजों को बाध्य किया जाए कि उनका मरीज जो बिस्तर पर है वो इन्हीं दवाओं से ठीक होगा, ऐसे में मरीज अपने को बेचकर भी इलाज करता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत सारे मेडिकल स्टोर, अगर हम सिंगरौली ज़िले की बात करें तो बहुत सारे मेडिकल स्टोर में 10 से 15% की छूट मिलती है। इस पर उनका अपना एक विवेक है कि वो किसी मरीज को या दवाओं पर कितनी छूट दे रहे हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे मेडिकल स्टोर हैं जो एक भी रुपए की छूट नहीं देते हैं और वो खुलेआम ये बोलते हैं कि हम किसी भी तरह की छूट नहीं देते हैं। वो दवाएं जिस पर दूसरे मेडिकल स्टोर्स पर छूट मिलती रही है और वो अगर छूट नहीं देते हैं तो इसका मतलब उनका दिमाग खराब है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो मरीजों के साथ ज़रा भी उनको कोई हमदर्दी या सिंपैथी नहीं है। तो एक बात याद रखिएगा, वो मरीज जो ऐसे मेडिकल स्टोर में जाते हैं उनको दो टूक जवाब दिया जाता है और हज़ारों की दवाएं खरीदने के लिए वो बाध्य हैं, तो उन मरीजों को भी ऐसे मेडिकल स्टोर से परहेज़ करना चाहिए। ऐसे मेडिकल स्टोर में नहीं जाना चाहिए जो उन्हें दवाओं में छूट नहीं दे रहे हैं, क्योंकि अगर वही दवाएं उन्हें दूसरे मेडिकल स्टोर में छूट मिल रही है तो फिर मजबूरी ही सही, लेकिन उन्हें ऐसे मेडिकल स्टोर में नहीं जाना चाहिए। ऐसे मेडिकल स्टोर के संचालकों को घुटने टेकने के लिए मजबूर करना चाहिए जो मरीजों को उनके हालात के हिसाब से उनके साथ ज़रा भी हमदर्दी नहीं बरतते हैं। वो मरीज़ जो हज़ारों की दवाई खरीदते हैं और उसके बाद ये कहा जाता है कि हमारे यहाँ तो एक भी रुपए की छूट नहीं मिलेगी, क्योंकि उनमें से कुछ मेडिकल स्टोर संचालक को मालूम है कि जो डॉक्टर दवाएं लिख रहे हैं, जो फिजिशियन दवा लिख रहे हैं, वो सिर्फ उनके यहाँ मिलेगी और वो चक्कर काट कर जब थक जाता है तो उसके बाद वो उसी जगह से दवाएं लेने के लिए मजबूर हो जाता है। नेहरू चिकित्सालय में भी कुछ मेडिकल स्टोर 10% के आसपास छूट देते हैं, लेकिन एक जानकारी मिली है कि वहाँ पर भी एक मेडिकल स्टोर एक भी रुपए की छूट नहीं देता है। हम नाम की तरफ नहीं जाएंगे, लेकिन ऐसे मेडिकल स्टोर जो मरीजों को दवाओं पर छूट नहीं देते हैं, मरीजों को ऐसे मेडिकल स्टोर से परहेज करना चाहिए, क्योंकि नेहरू हॉस्पिटल एक बड़ा हॉस्पिटल है। यहाँ पर हज़ारों की संख्या में मरीज डॉक्टर्स को दिखाते हैं और कई बार डॉक्टर्स का जो अपना खेल है वो भी चलता है। कहने को तो जेनरिक मेडिकल स्टोर भी खुला है, लेकिन जेनरिक मेडिकल स्टोर सामने से तो ज़रूर खुला है, लग रहा है कि वो बिल्कुल वेलफेयर पे है और अब सस्ती दवाएं जो कंपोजिशन और फार्मूले पे चल रही है वो मरीजों को राहत देगी। लेकिन कई बार डॉक्टर उन्हें ये भी कहते हैं कि इस तरह की दवाएं जो जेनरिक है या इस तरह की दवाएं से बेहतर ये है कि जो दवा हम लिख रहे हैं उसी दवा को आप मंगवाएं। खुद जो मेडिकल स्टोर जो जेनरिक दवाओं से जुड़े हुए लोग हैं अपना दर्द बयां करते हैं कि वो किस तरह की स्थिति से गुजर रहे हैं, और आप जो मेडिकल स्टोर है जो जेनरिक दवाओं से अलग मेडिकल स्टोर है, वहाँ की भीड़ और जेनरिक जो मेडिकल स्टोर खुले हुए हैं वहाँ की भीड़ को देखकर आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि किस तरह से मरीज़ को हिप्नोटाइज किया जाता है। कहा जाता है कि जेनरिक दवाओं का फॉर्मूला सफल है और महंगी दवाओं से छुटकारा दिलाने के लिए जेनरिक मेडिकल स्टोर खुल रहा है, जन औषधि केंद्र खुल रहा है। लेकिन सच्चाई ये है कि ये सिर्फ वेलफेयर नीति के तहत दिखाने के लिए है, लेकिन जो मेडिकल स्टोर कमीशन दे रहे हैं, जो मेडिकल स्टोर धड़ल्ले से महंगी दवाएं रख रहे हैं, वो काफ़ी अच्छे से चल भी रहे हैं और फल फूल रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ें जो मेडिकल स्टोर से जुड़ी हुई हैं, मेडिकल से जुड़ी हुई हैं, जो ऐसा स्कैम जिसमें मरीजों को जानबूझकर महंगी दवाएं दी जाती है, इसकी जांच होनी चाहिए। और इसके साथ साथ वो मेडिकल स्टोर जो मरीजों को छूट नहीं देते हैं, उनके हालात और उनकी मजबूरियों का फ़ायदा उठाते हैं और उसके बाद दो टूक जवाब देते हैं कि दवा लेना है तो लीजिए, वरना जाइए, आपको जहां ये दवा मिल जाए ले लीजिए। ऐसे मेडिकल स्टोर से मरीजों को भी ऐसे मेडिकल स्टोर से दूरी बना लेना चाहिए, क्योंकि मरीज को मेडिकल स्टोर की ज़रूरत नहीं है। जो मरीज के से जुड़े हुए लोग हैं उनको मेडिकल स्टोर की ज़रूरत नहीं, क्योंकि
शहर में, ज़िले में बहुत सारे मेडिकल स्टोर हैं जहां आपको इससे जुड़ी हुई दवाएं मिल जाएंगी। लेकिन ऐसे मेडिकल स्टोर जो जानबूझकर मरीजों को महंगी दवाएं दे रहे हैं या छूट नहीं दे रहे हैं, जब उनके यहाँ लोग आना बंद कर देंगे तो उनको भी मालूम चल जाएगा कि मरीजों की ताकत क्या है। ऐसे में हमेशा ऐसे मेडिकल स्टोर में जाएं जो उनके साथ रियायत करें और इसके साथ साथ उनकी जो मजबूरियां हैं, जो उनकी ज़रूरतें हैं, उसको ज़रूर समझें। बात सिर्फ सिंगरौली ज़िले के उन मेडिकल स्टोर की नहीं है जो मरीजों को छूट देते हैं, उन मेडिकल स्टोर की भी है जहां पर डॉक्टर का कमीशन चलता है, जहां मजबूर मरीज बिस्तर पर पड़ा होता है और जो उसके देख रेख करने वाले हैं वो अपने को बेचकर भी मरीज को हॉस्पिटल से बाहर निकालना चाहते हैं। एसएनसी आवाज़ के साथ सैफी अब्बास। आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज़ सैफी अब्बास के साथ।